नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे क्षण पर बात करने वाले हैं। वो पल जब अर्जुन गहन आत्मनिरीक्षण में उतरते हैं। हमारे पास अर्जुन का पछतावा और आत्मनिरीक्षण नाम के विश्लेषण के कुछ हिस्से हैं और हम खास तौर पर अध्याय 1 के श्लोक 44 पर ध्यान देंगे। देखिए, अब तक हमने क्या देखा? अर्जुन युद्ध के जो भयानक नतीजे हो सकते हैं और कौरवों की जो गलतियां हैं उन पर सोच रहे थे। लेकिन यहाँ इस श्लोक में मामला एकदम पलट जाता है। उनकी सोच जैसे बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। श्लोक है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। मतलब अरे ये कितने दुख और हैरानी की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अहोबत उनके गहरे दुख और शायद आश्चर्य को दिखाता है और पहली बार वो सख्ती से खुद को और अपने पक्ष को देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो आपने कहा वयम, हम लोग, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि कौरव गलत हैं, वो कह रहे हैं हम, मतलब मैं और मेरा पक्ष, हम भी ये भयानक पाप महत पापम करने को तैयार हैं। तो ये सिर्फ एक दुख जताना नहीं है, ये एक तरह का आत्म आरोप है, अपनी जिम्मेदारी मानना है। अच्छा, पर ये वयम क्या ये सिर्फ पांडवों के लिए है या इसमें जैसे युद्ध में शामिल सभी योद्धाओं के लिए एक बड़ा नैतिक सवाल भी छिपा है कि कहीं सब एक ही गलती तो नहीं कर रहे? देखिए, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। सीधे तौर पर तो अर्जुन अपने पक्ष के लिए वयम कह रहे हैं, लेकिन जिस सिद्धांत की वो बात कर रहे हैं ना, कि कहीं इस लड़ाई के पीछे अपना लालच तो नहीं, वो सवाल तो जाहिर है एक बड़ा नैतिक आयाम रखता है सबके लिए। और वो इस पाप का कारण भी बिल्कुल साफ बताते हैं, यद राज्य सुखलोभेन, मतलब राज्य और सुख भोगने का लालच। हाँ, और ये मानना कि ये सिर्फ कोई बाहरी मजबूरी नहीं बल्कि अंदर का लोभ है, यही बात इस पल को इतना पावरफुल बनाती है। क्योंकि अब तक वो कौरवों को लालची कह रहे थे, पर अब वही दोष, वही लालच वो अपने अंदर भी देख पा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कबूलनामा हुआ। एकदम से सही कहा आपने, बहुत बड़ा। और वो उस पाप को और स्पष्ट करते हैं, हंतुम स्वजन मुद्यताः, अपने ही स्वजनों को, अपने ही परिवार वालों को मारने पर उतारू हो जाना। तो ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि ओ युद्ध कितना भयानक है, ये अपनी नीयत पर, अपनी प्रेरणाओं की शुद्धि पर एक गहरा सवाल उठाना है। इसी पल में अर्जुन को यह एहसास हो रहा है कि शायद उनकी ये लड़ाई धर्म स्थापना के महान उद्देश्य के लिए उतनी नहीं है जितनी कि राज्य और सुख पाने की उनकी अपनी, मतलब व्यक्तिगत इच्छा के लिए है। उनका जो विषाद था, जो दुख था, वो अब आत्मग्लानि और पछतावे में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अंदर भी वही लालच दिख गया है जिसके लिए वो दूसरों को कोस रहे थे। तो मतलब संक्षेप में अगर कहें, ये श्लोक सिर्फ युद्ध के मैदान का सीन नहीं है बल्कि अर्जुन के मन के अंदर का एक जबरदस्त चित्र है। ये उनके पछतावे और आत्मनिरीक्षण का शायद क्लाइमैक्स है, जहां वो बाहरी दुश्मन से नजर हटाकर अपने ही अंदर के नैतिक दोष को सबसे बड़ा खतरा मानने लगते हैं। उस युग की जो वीर गाथाएं हैं, उनमें ऐसा आत्मविश्लेषण मिलना वाकई काफी अलग बात है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये श्लोक 1.44 अर्जुन के देखने के तरीके में एक निर्णायक बदलाव दिखाता है। वो बाहरी दुश्मन के साथ साथ अपने भीतर के दुश्मन यानी लालच को भी पहचानते हैं और ये महसूस करते हैं कि शायद इसी लालच के कारण वो अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने जैसा भयानक पाप करने को तैयार हो गए थे। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि कितनी बार हमारे जो बाहरी संघर्ष होते हैं उनकी जड़ें सिर्फ सामने वाले की गलतियों में ही नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी अनजानी, अनपरखी प्रेरणाओं और इच्छाओं में भी कितनी गहराई तक छिपी होती हैं। और जब वो आत्म जागरूकता पैदा होती है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, तब असल में क्या बदलता है, ये सोचने वाली बात है।